प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर 3 दिन से बवाल मचा हुआ है। पूरा इंडी गठबंधन, पूरा इकोसिस्टम हाय तौबा मचाए हुए है। इंडी गठबंधन वालों को पीएम मोदी की बातों से बहुत तेज आग लगी हुई है। इंडी गठबंधन वाले कह रहे हैं कि पीएम मोदी हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, लेकिन सच यह है कि पीएम मोदी हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे। सच यह है कि वो उन लोगों को एक्सपोज कर रहे हैं जो सिर्फ मुसलमान करते हैं। वो मुसलमान हिंदू नहीं कर रहे, जो मुसलमान खाली करते हैं उनको एक्सपोज कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। इसी से नरेंद्र मोदी ने इस चुनाव की लाइन भी तय कर दी है, और चुनाव की लाइन यह है कि सबको साथ लेकर चलने वाला चाहिए, या फिर ऐसा चाहिए कि जो किसी एक विशेष धर्म पर ही देश का तन मन धन लुटा देने की तैयारी करके बैठा, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड इस तरह का रहा। मोदी का सबका साथ या फिर कांग्रेस का मुसलमानों का साथ। नरेंद्र मोदी ने यह चुनावी लाइन सेट कर दी है कि लोगों को यह चुनना है कि आपको सबका साथ चाहिए या कांग्रेस का मुसलमानों वाला साथ चाहिए। आज हम पाठशाला में कांग्रेस के मुसलमान प्रेम का वो चैप्टर खोलेंगे जिसे देश देखकर देश को शौक लगेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी कोई बात ऐसे ही नहीं कहते। पूरी हिस्ट्री है कि कैसे मुसलमानों के लिए कलेजा काट के निकाल देने का प्रयास हुआ, बॉस, कलेजा खोल कर रख देने का प्रयास हुआ। कैसे मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए कांग्रेस ने दिन रात एक कर दिया। आज पाठशाला में वो हिस्ट्री भी खुलेगी। जब इस देश का संविधान बन रहा था तब भी मुसलमानों को आरक्षण देने की पैरवी करने वाले खड़े हो गए थे, और तब सरदार पटेल ने देश को बंटने से बचाने के लिए जो काम किया था ना बॉस, वही काम आज मोदी कर रहे हैं। वो हिस्ट्री भी आपको दिखाऊंगा, ऐसी रिसर्च जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। आपको यह भी बताऊंगा कि एक धर्म के प्रति झुकाव की कांग्रेस की जो सोच है, उससे जुड़े खतरे के बारे में पीएम मोदी कोई पहली बार अलर्ट नहीं कर रहे। वो बार बार अलर्ट कर चुके हैं, और आज से नहीं कर रहे, जब प्रधानमंत्री थे भी नहीं तब से कर रहे हैं। वो पुराने बयान आपको सुनाऊंगा जो आपने आज तक नहीं सुना होगा। नरेंद्र मोदी का वो पुराना बयान, लोग सोच रहे हैं 2024 में बोल रहे हैं, पीएम बनने के पहले उन्होंने इस खतरे के बारे में बताया था। इस तुष्टीकरण की बात करके पीएम मोदी दरअसल पिछले कुछ दिनों से देश को यह बता रहे हैं कि अगर यह खेल चला तो कांग्रेस देशवासियों की संपत्ति छीन लेगी और मुसलमानों को बांट देगी। ये वो बार बार कह रहे हैं। कांग्रेस दलितों पिछड़ों के आरक्षण का हक मुसलमानों को देने वाली है। कांग्रेस बाबा साहब के संविधान में बदलाव की साजिश कर रही है। यानी जो राहुल गांधी का एक बयान हमने आपको कल दिखाया था, उसको आधार बनाकर नरेंद्र मोदी ये बातें कर रहे हैं। लेकिन इसको आधार बनाने के पीछे कांग्रेस की एक पूरी हिस्ट्री है। पीएम मोदी अपनी इस बात से पीछे हटने वाले भी नहीं दिखते। वो लगातार इस बात को कह रहे हैं। आज भी उन्होंने चुनावी रैली में यह बात कही। एक बार पीएम मोदी को पहले सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि पीएम मोदी ने आज कांग्रेस को क्या चैलेंज भी दिया है। कांग्रेस और इंडी अलायंस जब सत्ता में था तो ये लोग दलितों पिछड़ों के आरक्षण में सेंधमारी करके वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए उनकी खास जमात को अलग से आरक्षण देना चाहते थे, जबकि संविधान इसके बिल्कुल खिलाफ है। आरक्षण का जो हक बाबा साहब ने दलित, पिछड़ों और आदिवासियों को दिया, कांग्रेस और इंडी अलायंस वाले उसे मजहब के आधार पर मुसलमानों को देना चाहते थे। मैं कांग्रेस को पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस ऐलान करेगी कि संविधान में दलितों, पिछड़ों के आरक्षण को, आदिवासियों के आरक्षण को कम करके वो इसे मुसलमानों को नहीं बांटेंगे? जरा वह देश की जनता को वादा करो। पीएम मोदी तो कांग्रेस को खुला चैलेंज दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मोदी ने कांग्रेस का छुपा राज बता दिया, तो अब ये लोग कांपने लगे। पीएम मोदी का एक और बयान सुनिए, फिर बताऊंगा कि नरेंद्र मोदी जो बात आज कह रहे हैं वही बात वो कैसे बहुत अरसे से कह रहे हैं, और ये बात साफ साफ है कि मुसलमानों के नाम पर तुष्टीकरण का खेल बंद होना चाहिए। पहले पीएम मोदी को आज सुनिए। तो मेरा एक 1.5 मिनट का भाषण, 90 सेकंड का भाषण, और मैंने कुछ सत्य देश के सामने रखा, और पूरी कांग्रेस और इंडी गठबंधन में ऐसी भगदड़ मची है,
ऐसी भगदड़ बची है। आखिर कांग्रेस सच्चाई से इतना डरती क्यों है? कांग्रेस क्यों अपने नीतियों को ऐसे छिपाने में लगी है? जब आपने नीति बनाई है, निर्णय लिया है, तो अब जब मोदी जी ने खुल करके राज रख दिया, आपका हिडन एजेंडा बाहर आ गया, तो अब कांप रहे हो? अरे हिम्मत है तो स्वीकार करो, हम आपसे मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुला चैलेंज दे रहे हैं कि कांग्रेस का इतिहास जो रहा है उसको कांग्रेस छुपाना चाहती है, और वो उस चैलेंज को देते हुए कह रहे हैं कि हम आपसे चर्चा करने को तैयार हैं। यानी कांग्रेस अपने ही इतिहास से भाग रही है, ये आरोप लगा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन ऐसा क्या इतिहास है कांग्रेस का जिससे कांग्रेस भाग रही है, जो नरेंद्र मोदी कह रहे हैं? आज कांग्रेस का वो इतिहास भी आपको विस्तार से बताऊंगा। लेकिन नरेंद्र मोदी आज जो बात कह रहे हैं, कांग्रेस का जो सच देश को बता रहे हैं, उस सच में बहुत कुछ छुपा हुआ है। एक एक बात उसकी बताऊं कि कैसे धर्म के आधार पर आरक्षण के लिए कांग्रेस ने जमीन आसमान एक कर दिया था। उससे पहले नरेंद्र मोदी का वो पुराना बयान सुन लीजिए, जब वो प्रधानमंत्री थे भी नहीं। उस वक्त भी उन्होंने यही कहा था कि सबका साथ चाहिए, या फिर ऐसे लोग चाहिए जो सबका साथ नहीं बल्कि सिर्फ विशेष धर्म का साथ और विकास चाहते हैं। नरेंद्र मोदी का यह पुराना बयान 2012 का हम आपके लिए निकाल कर लाए। सुनिए इस 2012 के बयान को। तब वो पीएम थे भी नहीं, तब भी उनकी सोच यही थी कि खाली मुसलमान नहीं होगा इस देश में, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब होगा, सबका विकास होगा, सबका साथ होगा। सुनिए 2012 में प्रधानमंत्री मोदी ने, तब के नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था। આપણે માટે દેશ સર્વોપરી છે। આપણે કેવો રસ્તો લીધો? સૌનો સાથ, સૌનો વિકાસ। એમનો રસ્તો ભાગલા પાડો રાજ કરો, આપણો રસ્તો સૌનો સાથ, સૌનો વિકાસ। કા દેશમાં ક્યારે ધર્મના આધારે અનામતની પ્રથાને પ્રવેશ ન આપવો, કે સંપ્રદાયના આધારે जो अनामत प्रथा से देश टुकड़ा टुकड़ा में वहंचाई जैसे। यानी 2012 में भी नरेंद्र मोदी वही बात कह रहे थे जो वो 2024 में कह रहे हैं कि बॉस एक धर्म की बात करना बंद कर दो। और नरेंद्र मोदी 12 साल बाद भी यही बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कांग्रेस का इतिहास रहा है कि वो मुसलमानों के आरक्षण के लिए जी जान लगाए हुए थे। एक बार इस पर पीएम मोदी को सुनिए, फिर कांग्रेस के इसी मुस्लिम प्रेम का चैप्टर विस्तार से खुलेगा। आज 2004 में जैसे ही कांग्रेस की केंद्र में सरकार बनी, उसके सबसे पहले किए गए कामों में था, सबसे पहला काम था चुनाव जीतने के बाद आंध्र प्रदेश में एससी एसटी के रिजर्वेशन में से कमी करके मुसलमानों को रिजर्वेशन देने का प्रयास। ये एक पायलट प्रोजेक्ट था जिसे कांग्रेस पूरे देश में आजमाना चाहती थी। 2004 से 2010 के बीच कांग्रेस ने 4 बार आंध्र प्रदेश में मुस्लिम रिजर्वेशन लागू करने की कोशिश की, लेकिन कानूनी अड़चनों की वजह से सुप्रीम कोर्ट की जागरूकता के कारण वो अपने मंसूबा जो लेके चले थे वो पूरे नहीं कर पाए। यानी 2012 से 2024 तक नरेंद्र मोदी एक ही एजेंडा लेकर चल रहे हैं कि इस देश में सबकी बात होगी, खाली मुसलमान नहीं होगा। और वो कह रहे हैं कांग्रेस इस एजेंडे को छोड़ नहीं पाई, वो सिर्फ मुसलमान करके ही आगे बढ़ती रही। जब पीएम मोदी ये बात कह रहे हैं तो सबके सामने ये राज भी खुलना चाहिए कि कैसे मुसलमानों के आरक्षण के लिए कांग्रेस ने जी जान लगा दिया था। 2004 से 2014 तक, जब तक केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, उस वक्त में मुसलमानों को आरक्षण के लिए कांग्रेस ने जमीन आसमान एक कर दिया। बॉस, मुस्लिम आरक्षण के लिए कांग्रेस ने केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक
हर जगह दौड़ लगा दी। संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण की इजाजत नहीं देता, लेकिन ये दौड़ते रहे कि कैसे हम मुसलमानों को आरक्षण दे दें। और मैं आपको इसका पहले आपको इसका सार बता देता हूं कि कितने प्रयास किए कांग्रेस ने। आप सोचिए 10 साल में 2004 से लेकर 2014 कांग्रेस सरकार, अगर आप राज्य और प्लस केंद्र, जहां जहां इनकी राज्य में सरकार थी और केंद्र सरकार यूपीए की, उसको अगर आप मिला दीजिए, मुस्लिम आरक्षण मिल सके मुस्लिम समाज को, मुस्लिम आरक्षण, इसके लिए 5 बार इन्होंने 10 साल में प्रयास किया। 5 बार। कभी बोले कि हम 5% आरक्षण दे देंगे मुसलमानों को, जबकि धर्म के आधार पर नहीं दे सकते, लेकिन बोले हम दे देंगे। कभी बोले हम 4.5% दे देंगे भैया, कभी फिर बोले कि नहीं हम 4% दे देंगे बॉस। और अगर हाई कोर्ट ना होता और सुप्रीम कोर्ट ना होता तो मुस्लिम आरक्षण भैया देश में चल गया होता। वो तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से झटका लगा तो मुस्लिम आरक्षण नहीं हो पाया। लेकिन 5 बार, सोचिए 10 साल की सरकार में 5 बार कांग्रेस ने प्रयास किया। कांग्रेस ये अच्छी तरह जानती थी कि धर्म के नाम पर यह आरक्षण देना एक मुश्किल काम है, इसकी इजाजत नहीं है संविधान में। इसलिए उसने पहले राज्य स्तर पर पायलट प्रोजेक्ट की तरह इसका इस्तेमाल किया। इस पायलट प्रोजेक्ट के लिए आंध्र प्रदेश को चुना गया। साल 2004 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनी थी और आंध्र प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार बनी। मई 2004 में आंध्र प्रदेश में सरकार बनने के 2 महीने के अंदर मुसलमानों को आरक्षण देने का फैसला हो गया। जुलाई 2004 में आंध्र प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने सरकारी नौकरी और शिक्षा में मुसलमानों को 5% आरक्षण का ऐलान किया। यानी कांग्रेस के एजेंडे पर टॉप प्रायोरिटी में मुस्लिम आरक्षण था। और यही बात आज नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि सरकार बनी और इनको सबसे पहले मुसलमानों को आरक्षण देना था। लेकिन सितंबर 2004 में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने कांग्रेस सरकार के आदेश को रद्द कर दिया, यानी हाईकोर्ट की वजह से फैसला रुका। इसके बाद मुसलमानों को आरक्षण देने का दूसरा तरीका निकाला गया। नवंबर 2004 में आंध्र प्रदेश सरकार ने न्यायाधीश डॉक्टर सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर दिया। मतलब इस रास्ते से नहीं हुआ तो दूसरा रास्ता निकाले, इतनी तड़प थी अंदर मुसलमानों को आरक्षण देने की। जून 2005 में सुब्रमण्यम कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में मुसलमानों को 5% आरक्षण की सिफारिश की और बिजली की रफ्तार से काम करते हुए जून 2005 में ही आंध्र प्रदेश सरकार ने मुसलमानों को नौकरी और शिक्षण संस्थाओं में 5% आरक्षण देने के लिए अध्यादेश जारी कर दिया। अक्टूबर 2005 में आंध्र प्रदेश सरकार इस अध्यादेश को कानून बनाने के लिए विधानसभा में बिल तक लेकर आ गई। लेकिन नवंबर 2005 में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की 5 जजेस की बेंच ने कहा कि मुसलमानों को आरक्षण असंवैधानिक है, यानी संविधान के खिलाफ है। और जो लोग आज कहते हैं देश का संविधान खतरे में है, वो लोग असंवैधानिक काम करके मुसलमानों को आरक्षण दे रहे थे और आज कहते हैं कि वो संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। यही बात नरेंद्र मोदी याद दिला रहे हैं। लेकिन ऐसा लग रहा था कि आंध्र प्रदेश की कांग्रेस सरकार मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए तड़प रही थी और इसलिए हाईकोर्ट के 5 जजों की बेंच के फैसले के खिलाफ तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया। रुके नहीं बॉस, दौड़े दौड़े सुप्रीम कोर्ट गए। जनवरी 2006 को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर सीमित अंतरिम रोक लगा दी। जिन लोगों को आरक्षण से नौकरी मिली उन्हें हटाया नहीं, लेकिन आगे नौकरी पर रोक लगा दी कि अब इसके आगे मत देना, लेकिन जिसको दिए हो अभी हटा नहीं रहे, तो अंतरिम रोक लगी। अप्रैल 2007 में सुप्रीम कोर्ट और आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने माना कि जिन सिफारिशों के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण दिया गया वो सिफारिशें लॉजिकल भी नहीं थी, उनका जमीनी हकीकत से कोई कनेक्शन तक नहीं था। आप सोचिए, मुसलमानों को आरक्षण देने के नाम पर जमीनी हकीकत को भी जमीन के नीचे दफनाकर सब कुछ किया गया। बार बार कोर्ट से झटका लगने के बाद भी आंध्र प्रदेश सरकार मुसलमानों को आरक्षण देने पर अड़ी रही। आंध्र प्रदेश सरकार ने मामले को फिर से पिछड़ा वर्ग आयोग को भेजा। एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट पीएस कृष्णन को सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया गया। फिर जून 2007 में पीएम कृष्णन ने रिपोर्ट पेश की जिसमें मुसलमानों को 14 बैकवर्ड क्लास की पहचान की गई। जुलाई 2007 में आंध्र प्रदेश बैकवर्ड कमीशन ने मुसलमानों के 15 ग्रुप्स को 4% आरक्षण की सिफारिश की।
जुलाई 2007 में ही आंध्र प्रदेश सरकार ने इस सिफारिश पर मुसलमानों को 4% आरक्षण देने का आदेश जारी कर दिया। फरवरी 2010 में आंध्र प्रदेश की 7 जजों की संवैधानिक बेंच ने मुस्लिम आरक्षण पर फैसला दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि मुसलमानों को 4% आरक्षण देने वाला कानून सही नहीं है। 7 जज की बेंच, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की, 1-2 नहीं, 7 जजेस की बेंच कह रही है कि यह कानून सही नहीं है और संविधान के आर्टिकल 14, 15(1) और 16(2) का उल्लंघन है। यानी फिर कांग्रेस की आंध्र प्रदेश की सरकार पर मुंह पर करारा तमाचा लगा कानून की हाईकोर्ट की तरफ से कि आप गैर संवैधानिक काम कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि आरक्षण धर्म के आधार पर दिया गया है और इससे धर्म परिवर्तन को बढ़ावा मिलेगा। मार्च 2010 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में आंध्र प्रदेश में 4% आरक्षण की वैधता को बरकरार रखा और अंतिम फैसले के लिए मामले को संवैधानिक बेंच के पास भेज दिया। इस तरह से हाथ पैर मारे कांग्रेस ने मुसलमान आरक्षण के लिए, जिसकी याद नरेंद्र मोदी दिला रहे थे। जब 2004 से 2010 तक, अभी बात खत्म नहीं हुई है बॉस, अभी आखिर तक ये चैप्टर देखिए, ऐसी बातें हैं कि दिमाग भन्ना जाएगा आपका। जब 2004 से 2010 तक करीब 6 साल तक आंध्र प्रदेश में मुस्लिम आरक्षण देने के प्रयास की टेस्टिंग हो गई कि मामला कहां फंस सकता है, कहां निकल सकता है, क्या हो सकता है, तो जो नरेंद्र मोदी ने वर्ड यूज किया पायलट प्रोजेक्ट, तो उस पायलट प्रोजेक्ट को 2011 में यूपीए सरकार ने केंद्र में भी अप्लाई करने की कोशिश की। 22 दिसंबर 2011 को यूपीए सरकार ने 27% ओबीसी कोटा के अंदर ही मुसलमानों को 4.5% आरक्षण देने का फैसला लिया। मतलब ओबीसी कोटा में से निकालकर, मतलब जो ऑलरेडी कोटा है 27% का, उसमें से निकालकर मुसलमानों को दिया कि अलग से नहीं दे सकते, तो उसमें से 4.5% दे दिया। यानी उधर ओबीसी का हक मार दिया। यानी जो ओबीसी वर्ग के हक में कटौती कर कांग्रेस ने उनका हक 4.5% मुसलमानों को देने का फैसला कर लिया। यह फैसला ऐसे वक्त पर लिया गया जब यूपी में विधानसभा चुनाव होने वाले थे और यूपी में मुसलमानों के अच्छे खासे वोट बैंक को अपनी तरफ करने की कोशिश की गई। हालांकि 29 मई 2012 को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के मुस्लिम आरक्षण के फैसले को रद्द कर दिया। इसके खिलाफ यूपीए सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई, लेकिन 13 जून 2012 को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। तब सुप्रीम कोर्ट में यूपीए सरकार की बहुत खिंचाई हुई और केंद्र के आरक्षण देने के होमवर्क पर भी सवाल उठे। सुप्रीम कोर्ट ने तब इस फैसले की संवैधानिक मान्यता पर भी आपत्ति जताई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो सभी वर्ग जो ओबीसी के अंडर आते हैं उन्हें सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण दिया गया है, जबकि अल्पसंख्यकों को जो आरक्षण दिया गया है उसका आधार तो धार्मिक लग रहा है। हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कांग्रेस की सरकारों की छीछा लेदर होती रही। बार बार कहा जाता रहा कि आप संविधान के अगेंस्ट जा रहे हैं, लेकिन संविधान के अगेंस्ट जाने की, अपने माथे पर यह लिखवाने की बात, उसके बावजूद ये लोग अड़े रहे कि नहीं मुसलमान को तो आरक्षण देंगे, जिसकी याद आज नरेंद्र मोदी याद दिला रहे हैं। यूपीए सरकार के मुस्लिम आरक्षण देने के फैसले का जिक्र आज पीएम मोदी ने भी किया। एक बार पीएम मोदी के बयान का वो हिस्सा सुनिए, फिर आपको बताता हूं कुछ और ऐसे फैक्ट्स जो आपको नहीं पता होंगे। 2011 में कांग्रेस ने इसे देश में लागू करने की कोशिश की। एससी, एसटी को और ओबीसी को मिला हुआ अधिकार छीन करके वोट बैंक की राजनीति के लिए औरों को देने का खेल किया। कांग्रेस ने इतने प्रयास ये जानते बूझते किए कि ये सब संविधान की मूल भावना के खिलाफ था, लेकिन कांग्रेस ने संविधान की परवाह नहीं की, बाबा साहब आंबेडकर की परवाह नहीं की। जब कर्नाटका की बीजेपी सरकार ने, जब हमें मौका मिला तो हमने पहला काम किया, उन्होंने जो एससी, एसटी से छीन करके मुस्लिम कोटा निकाला था उसको हमने खत्म कर दिया और जिनका हक था उनका हित सुरक्षित रखा। हमने आपको वो कांग्रेस के मुस्लिम प्रेम की जो कहानी सुनाई, उससे देखकर तो कोई भी ये बता सकता है
कि कांग्रेस का झुकाव किस तरफ है, कांग्रेस कैसे एक धर्म के प्रति पक्षपात करती है, एक धर्म विशेष के हक में पॉलिसी बनाती है। ये आरोप ऐसे नहीं लगते, और जब सवाल उठते हैं तो कांग्रेस मुकर जाती है। जैसे पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के मुसलमानों पर दिए बयान को कांग्रेस मानने को तैयार नहीं। आज कांग्रेस के एक सीनियर लीडर ने भी मनमोहन सिंह के बयान पर सफाई दी, लेकिन इस सफाई में भी सच्चाई बाहर आ गई। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने हमेशा यह कहा कि जो सबसे पिछली लाइन में खड़े हैं, जो सबसे पिछड़े हुए हैं लोग हैं, उनका हक है, और निश्चित तौर पर हिंदुस्तान का मुसलमान सबसे पिछड़ा हुआ है। इसमें कहां किसी को एतराज हो सकता है। अगर पिछड़े लोगों को आगे नहीं लाया जाएगा तो देश कभी भी मजबूत नहीं हो सकता। यानी इधर से कान न छूकर इन्होंने घुमाकर कान छुआ, लेकिन राशिद अल्वी ने भी यह मान लिया कि मनमोहन सिंह भी मुसलमानों की बात कर रहे थे। भाई सबसे पीछे मुसलमान है, आप खुद ही कह रहे हैं लाइन में, और मनमोहन सिंह उनकी बात कर रहे थे तो मुसलमानों की ना बात कर रहे हैं। लेकिन सवाल यहां यह उठता है कि इतने साल राज करने के बाद भी कांग्रेस की सरकारों में मुसलमान लाइन में सबसे पीछे खड़ा क्यों रह गया? मुसलमान को ईगो मसाज तो करते रहे, लेकिन उसको घर क्यों नहीं दिया, उसको नौकरी क्यों नहीं दी, उसको शिक्षा क्यों नहीं दिया, उसको मॉडर्न क्यों नहीं बनाया, उसको बाहर क्यों नहीं भेजा दुनिया देखने के लिए, समझने के लिए? उसको लाइन में ही पीछे खड़े रखना है, बस वोट लेना है क्या? यह सवाल नहीं पूछा जाएगा क्या कि आज भी वो पीछे ही खड़ा है?